Hello dear students, today I am going to take up another important concept from chapter Our Environment, which is bioaccumulation and biological magnification. What is bioaccumulation? Bioaccumulation is the gradual accumulation of substances such as pesticides and other chemicals in an organism. Means किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कुछ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स या हार्मफुल केमिकल्स, और ये हार्मफुल केमिकल्स कैसे होंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसीलिए ये बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं. जो बॉडी में फ़ैट होता है उस फैट के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं केमिकल्स, और एक्सक्रीशन की हेल्प से भी ये पास आउट नहीं होते, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. इसीलिए ये बॉडी के अंदर ही हार्मफुल केमिकल्स क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट, और इसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन. किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स अगर एक्यूमुलेट हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन. नाउ कम टू द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. What is biological magnification? As we move to higher trophic level, certain harmful substances such as mercury, DDT, pesticides, etc. are accumulated. This is called biological magnification. वो कह रहा है जैसे जैसे आपका ट्रॉफिक लेवल हायर होता है, सपोज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फिर फोर्थ ट्रैफिक लेवल में ये जो एक्यूमुलेशन होता है, ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हायर होता है वैसे वैसे एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है, तो हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. आपको एक सिंपल सी फूड चेन से मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ग्रेजुअल इंक्रीज होता है. सपोज एक फूड चेन ली मैंने, यहाँ पर मेरा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सपोज यहाँ पर प्लांट्स हैं और प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है. अब प्लांट्स का सपोज जो एक्यूमुलेशन है, मींस जो इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एक्स अमाउंट में हैं. सपोज यहाँ एक्स अमाउंट में हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये हमारा था फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. अब इन प्लांट्स को खाया किसने? ग्रास होपर ने, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ने. अब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में ग्रास होपर है, ग्रास होपर ने खाया इन प्लांट्स को. और स्टूडेंट्स, अगर एक ग्रास होपर है वो एक प्लांट तो नहीं खाएगा, उसको कम से कम वो 2 या 3 प्लांट्स तो खाएगा ही खाएगा. तो सपोज उसने 3 प्लांट्स खा लिए इस ग्रास होपर ने. अब इस ग्रास होपर के पास जो एक्यूमुलेशन था, यानी कि जो ये हार्मफुल केमिकल्स थे, वो कितने हो गए? 3x हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक का x था तो 3 के कितने हो गए? 3x. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया एक्यूमुलेशन. अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल में गए, इन ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने. अब फ्रॉग भी कम से कम 3 या 4 ग्रास होपर तो खाएगा. तो सपोज एक फ्रॉग ने खाए 4 ग्रास होपर, तो अगर एक का 3x एक्यूमुलेशन था तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू 3x. तो 4 इंटू 3x हुआ मीन्स 12x. तो यहाँ पर आ गया 12x. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ. सपोज अब इन फ्रॉग को खाएगा कौन? स्नेक. तो स्नेक में और अमाउंट में एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा. फिर इन स्नेक को खाएगा कौन? हॉक. हॉक में और एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा. तो मीन्स जैसे जैसे आपका ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेशन भी क्या होगी? इंक्रीज. तो यही है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को एक एक्वेटिक फूड चेन से भी समझाया है. देखेंगे यहाँ पर जैसे वाटर है, अब वाटर के अंदर कौन है? प्लांट्स हैं. अब वाटर से कुछ पॉल्यूटेंट्स इन प्लांट्स के अंदर आ गए और इन प्लांट्स को खाया जू प्लैंक्टन ने, मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सी. तो जू प्लैंक्टन ने उन प्लांट्स को खाया, तो जो एक्यूमुलेशन इन प्लांट्स में था वो जू प्लैंक्टन में ट्रांसफ़र हो गया. पहले कम अमाउंट में था, फिर ज़्यादा अमाउंट में हो गया. सिमिलरली इस जू प्लैंक्टन को खाया किसने? स्मॉल फिश ने. स्मॉल फिश में और भी ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन बढ़ गई है एक्यूमुलेशन की. अब इन स्मॉल फिश को किसने खाया? लार्ज फिश ने. लार्ज फिश के अंदर और भी ज़्यादा एक्यूमुलेशन बढ़ गया है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. अब लार्ज फिश को कौन खाएगा? बर्ड खाएंगे.
अब बर्ड में भी एक्यूमुलेशन बढ़ गया। अब स्टूडेंट्स, सपोज इन फिश को ह्यूमन बींग खाए तो ह्यूमन बींग के अंदर भी तो एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसीलिए आजकल हम जो देख रहे हैं कि जैसे लीवर डैमेज हो जाना या फिर बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी ऐसी बीमारी जो हो रही हैं वो इसी एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है। बायो एक्यूमुलेशन जो हो रहा है उसी वजह से ये जो डिजीज़ हो रही हैं ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में, एक्वाटिक प्लांट्स में, ये सब किसकी वजह से हो रही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से ही हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायो एक्यूमुलेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इन दोनों में एक डिफरेंस है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों टर्म थोड़ी सेम लगती है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो बायो एक्यूमुलेशन है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है, बट जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ये हमारी पूरी फूड चेन को इफेक्ट कर रहा है। यानी कि सभी ट्रॉफिक लेवल में जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।